नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैंने कल एक मोटिवेशनल वीडियो आप सबके लिए बनाई थी। मुझे लगा इस पैंडेमिक सिचुएशन से जो हम गुजर रहे हैं और दिल्ली में तो थोड़ी सी और ज़्यादा कंडीशन बेकार है, तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो उतना इन्जॉय के साथ नहीं कर पा रहे हैं जितना वो रूटीन क्लासेस में, रूटीन स्कूल ओपनिंग प्रोसीजर में किया करते थे। बट फिर भी जो भी है एक तरह की मजबूरी है, आप सबको पता है, क्योंकि जीवन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सिचुएशन में रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन जो है ये खुशी में बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से कटता है। टाइम भी बहुत तेज़ी से कटता है, ऐसे ही जीवन कट जाता है खुशी में। दूसरी बात यह है कि सबसे जो क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं बच्चों की कि सर क्वेश्चन पेपर का जो जो सेटिंग होती है वो कैसी होती है, या क्वेश्चन पेपर का जो सेट बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने आज एक सैम्पल पेपर के बारे में बात करने के लिए आपसे ये वीडियो बनाई है कि भाई आज मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि भाई बच्चों आपका ये क्वेश्चंस पेपर आएंगे, ये समय होगा, ये मार्क्स होंगे। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों 100 नंबर का आपका टोटल मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के, मतलब जो आप फाइल बना के प्रैक्टिकल देते हो या प्रोजेक्ट देते हो जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं उनको, तो 20 मार्क्स का काम उनके पास होता है। 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का होता है आपका थ्योरी पेपर। थ्योरी मतलब रिटर्न। आप रिटर्न में उनको जितना कुछ लिखेंगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। ये होता है रिटर्न पेपर। दूसरी बात, समय 3 घंटे निर्धारित समय है। पासिंग मार्क्स दोनों का 33% और प्रैक्टिकल का भी 33% और सब्जेक्ट का भी 33%। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि पासिंग मार्क्स क्या है। हमें तो 75 प्लस डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स लाने हैं, हमें ये सोच के चलना है। अब बात करता हूँ। देखो, पहला पॉइंट लिखा होता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा लिखा होता है प्रश्न संख्या 1 से 20 प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाला है। 1 अंक वाला है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये पहले 20 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में मतलब इनका आंसर या तो आप टिक करके देंगे, या एक वर्ड का होगा, या एक लाइन का होगा मैक्सिमम। मतलब इनका जो आंसर होगा वो बहुत छोटा होगा। आपसे ऑप्शन भी दे सकता है, मतलब 4 में से 1 छाट के भी करवा सकता है आपको, या आपसे कहेगा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा जिसका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24। 21, 22, 23 और 24 ये 3 नंबर के आते हैं। 21, 22, 23, 24 यानी कि 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के आते हैं। हर एक प्रश्न पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये डेस्क्रिप्टिव होते हैं। इनके कम से कम 1 से 1.5 पेज हमें इनके बारे में लिखना चाहिए। 1 से 1.5 पेज हमें लिखना चाहिए 3 नंबर के लिए, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ हमें ऑप्शन भी मिल जाता है। ऑप्शन मतलब या तो आप ये कर दीजिए या ये कर दीजिए, तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद 25, 26 और 27 3 नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8 नंबर के आते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। तो ये सेक्शन आपका 24 नंबर का हो जाता है। इससे जो 24 नंबर का है उससे पहले वाला आपका 12 नंबर का सेक्शन हो जाता है। उससे पहले आपका 20 नंबर का सेक्शन हो जाता है। अब जो 25 से 27 तक वाले क्वेश्चन हैं जो 8 नंबर का है, देखो 8 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा नंबर हैं आपके, तो आपको लिखना भी ज़्यादा होगा। मेरा ये मानना है कि आपको 2 से 2.5 पेज 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी हैं। 2 से 2.5 पेज।
अगर आपका कंटेंट सही है तो बहुत कुछ है। कंटेंट सही में तो 1.5 पेज या 2 पेज पर भी बच्चों ने पूरे के पूरे मार्क्स लिए हैं। लेकिन अगर आपको कंटेंट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है या आप उसके आसपास जाते, हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें आसपास भी चल जाती हैं, जब आप उसके आसपास रन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक पेज में थोड़ा सा डिटेल्स बढ़ानी पड़ जाए सही मैसेज देने के लिए टीचर को, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि 8 अंक वाले प्रश्न में जो 25, 26 और 27 3 नंबर पर होते हैं, इनको कितना बड़ा लिखना है, इसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, हेडिंग्स कैसे आना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन नंबर 28 और 30, प्रत्येक प्रश्न जो है ये 6 अंक वाला है। ये स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं, मतलब आपको पढ़ना है, उसी में से इनके आंसर देने हैं, आपको पढ़ने हैं, उसी में से इसके आंसर देने। ये बहुत आसान है। जो बच्चा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसके पूरे के पूरे मार्क्स हमेशा मिल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि इसके आंसर आपके पास होते हैं, तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं और कर सकते हैं। और लास्ट जो होता है 31वां क्वेश्चन, वो होता है आपका मैप, यानी कि मानचित्र। मैंने आपको मानचित्र भरने की वीडियो पहले भी डाली थी कि भाई देखो मानचित्र को ऐसे ऐसे भरना चाहिए, इसके ऊपर हमें ऐसे काम करना चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे तो इतना मानचित्र में इतनी लाइंस खींच देते हैं कि एग्जामिनर को पता ही नहीं होती है, कि इवेलुएटर को पता ही नहीं होती है कि कहाँ बच्चे ने लिखा है, कहाँ से चेक करना है, क्या देखना है। तो मैप वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसान भी होते हैं। आपके पास ऑप्शन भी होते हैं कि कोई 4 भर दीजिए, कोई 2 भर दीजिए, कोई ऐसे 2 स्थान भर दीजिए। तो आसानी के लिए ही तो आपके लिए किया जाता है ये सब। दूसरी बात, मैप भरिए और उसको वहीं पर चिपकाइए जहाँ उस क्वेश्चन का नंबर आता है, मतलब वहीं आपको जो नथी कीजिएगा उसको कि यहाँ इसका नंबर आता है, डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो ये 3 या 4 सेक्शन जो आपके बनते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को हमें उसी सेक्शन में करना चाहिए जो जिस सेक्शन का है। ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव हमने पेज नंबर 1 पर लिख दिया और 8वां ऑब्जेक्ट हमने पेज नंबर 5 पे लिखा, उसी के पास हमने क्वेश्चन नंबर 21 लिख रखा है, फिर एक क्वेश्चन वहाँ पे 30वां कर रखा है। तो ये सारी बातें डिस्टर्ब करती हैं एवेलुएटर को भी और आपको भी। आपका बहुत सारा टाइम तो उन क्वेश्चंस को ढूंढने में ही चला जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया है, कौन सा क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक चीज़ यानी कि हर एक क्वेश्चन अपने पर्टिकुलर सेक्शन में हो, उसी सेक्शन की आप हेडिंग डालिए। जैसे अनुभाग 1 उसमें के सारे क्वेश्चन बनाइए। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो सकता है, तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हमको पूरा पेपर नहीं आ रहा हो, या कोई 2 क्वेश्चंस ऐसे हो कि हमको नहीं आ रहे हैं लेकिन हम उनको बाद में करना चाहते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमको आ रहे हैं और वो किसी और खंड के हैं। तो जब आप उन क्वेश्चंस के लिए नियर अबाउट लाइंस छोड़ सकते हैं, स्पेस छोड़ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मैं अब बाद में करूँगा, तो और आप दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉपी आपके पास होती है, आंसर शीट आपके पास होती है। आप इसको कैसे भी यूज़ कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन सेफली और अच्छे ढंग से इसको आप यूज़ कीजिए ताकि एवेलुएटर को भी इसका ध्यान रहे। तो बच्चों आज समझ गए आप सब लोग। मैं आपसे आज ये क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये भी शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो सभी बच्चों को इसका ध्यान रखना है। ओके बच्चों, जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक बना ली है वो मुझसे कॉपी चेक भी करवा सकते हैं, पेरेंट्स को भेज दीजिए, या 4, 5, 6 बच्चे खुद भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी का ख्याल रखें एक दूसरे का। हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये बिल्कुल ना माने बच्चे कि हमें सबसे दूर रहना है। जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कीजिए। घर में अगर कोई बुजुर्ग है उसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, कोई बीमार है उसको मदद की ज़रूरत है, कोई किसी इलनेस से ग्रसित है उसको अगर मदद की ज़रूरत है, तो इससे ये मत कहिए कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग पालन करूँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। उसकी मदद कीजिए। उसके बाद आप आपको सैनिटाइज़ कर लीजिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।